बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता मरअशन यस्तक़रिबुल बुअद मुक़बिला व अदबरा इज़ अक़बलत यस्तबइदुल क़ुर्बा। मरअश ये एक किला है जो मुल्क रूम की सरहद पर वाक़ है। रूम और शाम की सरहद पर वाक़ मरअश। पुराने ज़माने में किला तामीर किया जाता था और उस किले के आसपास जो आबादी हो जाती थी, फिर उस मकाम का नाम या उस शहर का नाम भी किले के नाम पर ही रहता था। जैसे हमारे यहाँ गढ़ गढ़ कहते हैं किले को। गढ़ दरअसल किले का नाम है। अब गढ़ के नाम से जितने भी शहरों के नाम हैं, दरअसल वो किले का नाम है और फिर किले के साथ जो शहर आबाद हो गया उसका नाम भी वही हो गया। जैसे राजस्थान में सबसे मशहूर किला है चित्तौड़गढ़ का, तो वो गढ़ दरअसल उसी शहर का नाम है, ना किले का नाम है। किले का नाम रखा गया चित्तौड़गढ़ और फिर पूरे शहर का नाम, अब पूरे ज़िले का नाम चित्तौड़गढ़ है। इसी तरह रतनगढ़ है और भी कई हैं। तो कदीम ज़माने में ऐसा ही होता था। मरअश, फिर मरअश पूरे शहर का नाम मरअश हो गया। दरअसल मरअश किले का नाम था। अता मरअशन, अता में हुआ ज़मीर है, वो ज़ुलहाल है, और यस्तक़रिबुल बुअद, ये जुमला फ़ेल मुज़ारे वाला जुमला यस्तक़रिबुल बुअद, ये उस ज़मीर से हाल है। और यस्तक़रिबु फ़ेल में हुआ ज़मीर है, वो ज़ुलहाल है, और मुक़बिलन उससे हाल है। समझ आई बात? यस्तक़रिबु ये खुद हाल है और ये है अता में जो हुआ ज़मीर है उससे हाल है। और यस्तक़रिबु की हुआ ज़मीर वो भी ज़ुलहाल है और उसका हाल है मुक़बिलन। मुक़बिलन इस्तक़रब यस्तक़रिबु का माना है करीब जानना, करीब समझना। इसका मुकाबिल आया अगले मिसरे में यस्तबइदु। यस्तक़रिबु और यस्तबइदु। यस्तबइदु का माना है किसी को दूर जानना। करीब चीज है मगर उसको बईद समझना, ये यस्तबइदु हुआ। चीज बईद है मगर उसको करीब जानना, ये यस्तक़रिबु। इसे कहते हैं इस्तक़रब यस्तक़रिबु। अदबरा ये मुक़बिलन की जिद हो गई। वह अदबरा, मुक़बिलन का माना आना, अक़बल यक़बिलु इक़बालन माना आना, और इसकी जिद है मुदबिर इदबार। अदबरा युदबिरु इदबारन का माना पीठ फेर करके जाना, भाग जाना। इज़ अक़बलत यस्तबइदुल क़ुर्बा, वहां यस्तक़रिबु का मफ़ूल बिही अल बुअद आया है और यहाँ यस्तबइदु का मफ़ूल बिही अल क़ुर्ब है। तर्जमा, दुमुस्तुक़ किलाए मरअश की जानिब आया इस हाल में कि आते वक्त दूर को करीब समझ रहा था। आते वक्त दूर को करीब समझ रहा था। आते वक्त कोई खौफ नहीं था, डर नहीं था और लालच था। इस वजह से, लालच की वजह से कि हम किला हासिल कर लेंगे, किले पर कब्जा कर लेंगे और किले में जो माल गनीमत होगा वो हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ हम हासिल करेंगे। इस लालच में बईद को भी करीब समझ रहा था। लालच और हिर्स मशक्कतों को और मुसीबतों को आसान बना देता है।
अगर पैसे की लालच हो तो हर मुसीबत उठाई जा सकती है। तो जब दुमुस्तुक किलाए मराश की जानिब बढ़ रहा था उस पर कब्जा करने के लिए और उस पर हमला करने के लिए, तो बावजूद इसके कि किलाए मराश दुमुस्तुक के ठिकाने से बहुत दूर था, मगर जब आ रहा था उस पर हमला करने के लिए तो दूर को भी करीब जान रहा था। वो अदबरा इद अकबलता, जब आप आ गए तो पीठ फेर कर इस तरह भागा कि अब करीब को भी दूर समझ रहा था। यस्तबईदुल कुर्बा, करीब को भी दूर समझ रहा था। यानी जब आप आए और आपने उस पर जवाबी हमला किया तो मारे डर के वापस भागा। और जब जो डर करके भागता है या जिसके पीछे कोई और भाग रहा हो तो उसको करीब की मंजिल भी बहुत दूर मालूम होती है। अगर डर और खौफ हो किसी पर, घर में घुसना है, घर के बाहर कोई खौफनाक जानवर आ गया, शेर आ गया, चीता आ गया, भाग के घर में घुसना है तो करीब है मगर फिर भी बहुत दूर मालूम होगा मारे डर के। तो यहां शायर यही कह रहा है कि जब आया था तो उस पर कोई खौफ व हिरास न था, लिहाजा बईद को भी करीब जान रहा था, बईद भी उसको करीब लग रहा था। लेकिन जब आप आ गए और आपने उस पर जवाबी हमला किया, तीर बरसाए, तो फिर यूं पीठ फेर कर भागा कि अब उसको अपने इलाके का पहला किला जहां उसे जाके पनाह लेनी थी, करीब होने के बावजूद बहुत दूर लग रहा था। अता मरअशन यस्तक़रिबुल बुअद मुक़बिला व अदबरा इज़ अक़बलत यस्तबईदुल क़ुर्बा। दुमुस्तुक किलाए मरअश की जानिब इस हाल में आया कि आते वक्त, मुक़बिलन का तर्जमा हो रहा आते वक्त या आते हुए, इस हाल में आया कि आते हुए वो बईद को भी करीब जान रहा था। वह अदबरा इज़ अक़बलता, और जब आप आ गए तो पीठ फेर कर भागा। वह अदबरा इज़ अक़बलता, और पीठ फेर कर भागा उस वक्त जब आप आ गए, इस हाल में भागा कि यस्तबईदुल क़ुर्बा, के जाते वक्त करीब को भी दूर समझ रहा था। कज़ा यत्रुकुल अअदा मन यकरहुल क़ना व यक़फुलु मन कानत गनीमतुहु रुअबा। कज़ा यत्रुकुल अअदा मन यकरहुल क़ना, यत्रुकु का फ़ाइल है मन यकरहुल क़ना, मन यकरहुल क़ना। क़ना नेज़ों को कहते हैं, क़नातुन की जमा है क़ना, नेज़ों को कहते हैं, भालों को, नेज़ों को क्या कहते हैं? क़ना। आजकल तो क़नातुन कहते हैं चैनल को। चैनल बनते यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और पता नहीं किस किस पर क्या क्या कैसे कैसे चैनल बनते हैं, उनको कहा जाता है क़नातुन। लेकिन यहाँ शायरी में या कदीम अरबी ज़बान में क़नातुन के माना होता है नीज़ा, भाला, और जमा उसकी आती है क़ना, बगैर ता के, ता को हटा दो बस, क़ना। यक़फुलु, क़फ़ल यक़फुलु के माना लौटना, काफ़िलतुन लौटने वाला। काफ़िलतुन का दरअसल माना क्या है? लौटने वाला। जो जमात जाती थी तिजारत के लिए वो लौट करके आती थी तो काफ़िला कहलाता था, काफ़िला। क़फ़ल यक़फुलु मन, व यक़फुलु का फ़ाइल मन, कानत गनीमतुहु रुअबा, रुअबा ये कानत की खबर है और गनीमतुहु कानत का इसम है। रुअब माना वही खौफ, घबराहट। तर्जमा, इसी तरह दुश्मनों को छोड़ भागता है वो शख्स जो नेज़ों को नापसंद करे। नेज़ों को नापसंद करे यानी नेज़ों से डरता और घबराता हो, वो दुश्मन को छोड़कर ऐसे ही पीठ फेर कर भाग जाता है। जिस तरह दुमुस्तुक भागा, आते वक्त तो बड़े शौक से आ रहा था मराश की जानिब, मगर जब आप आए और जवाबी हमला हुआ तो सब कुछ छोड़ भागा। कज़ा यत्रुकुल अअदा मन यकरहुल क़ना, इसी तरह दुश्मन को छोड़कर भाग जाता है वो, दुश्मनों को छोड़कर भाग जाता है वो जो नेज़ों को नापसंद करता। मन यकरहुल क़ना, जो नेज़ों को और भालों को नापसंद करता है।
और लौट जाता है वो शख्स जिसका माल गनीमत रौब और खौफ हो, जिसको बतौर माल गनीमत के खौफ और रौब के अलावा, घबराहट और डर के अलावा कुछ न मिले तो वो ऐसे ही लौटेगा जैसे दुमुस्तुक लौटा था। समझे? कदा यत्रुकुल अअदा मन यकरहुल क़ना व यक़फुलु मन कानत गनीमतुहु रुअबा। इसी तरह दुश्मनों को छोड़ देता है और वो शख्स जो भालों को या नेज़ों को नापसंद करे, और लौट जाता है वो शख्स जिसका माल गनीमत रौब हो। वहल रद्द अन्हु बिल्लुक़ानि वक़फ़ुहु सुदूरल अवाली वल मुतहमतल क़ुब्बा। ये जुमला इस्तिफामिया, और इस्तिफाम यहाँ इनकार के लिए। रद्द अन्हु, रद्द फेल है, और लुकान एक जगह का नाम है जो मुल्क रूम में है। वहीं जाकर के मरअश से भागा तो लुकान में जाके उसने मकाम लुकान में जाकर उसने पड़ाव किया, ठहरा वहां। वुकूफहु ये रद्दा का फाइल है, वुकूफहु ये रद्दा का फाइल है, और हु ज़मीर का मर्जा वुकूफहु में वही दुमुस्तुक है, और अनहु में हु ज़मीर का मर्जा भी दुमुस्तुक है। सुदूरल अवाली ये रद्दा का मफूल भी है। सुदूरल अवाली, सुदूर सदर की जमा नेज़े और भाले को कहते हैं, और यहाँ भाले का अगला हिस्सा ना सीने को कहते हैं सुदूर। अल अवाली नेज़े और भाले को कहते हैं, और सुदूर असल सीने को कहते हैं, और सुदूर अल अवाली का मतलब है नेज़े का अगला हिस्सा, आगे का उसकी नोक की जानिब वाला हिस्सा, वो सुदूर अल अवाली कहलाता है। अवाली नेज़े और भाले। अल मुतहमतल क़ुब्बा, अल मुतहमा वो घोड़े कहलाते हैं जिनका जिस्म भरपूर और मुकम्मल हो, सुडोल जिस्म वाले। सुडोल जिस्म वाले, सुडोल जिस्म वाले यानी जिनके जिस्म में कोई खामी कमी कहीं से ना हो, हर उज़्व एक तनासुब में ढला हुआ हो, उसे कहेंगे अल फरसुल मुतहम। अल क़ुब्ब ये अक़ब की जमा है, अक़ब की जमा है। उस घोड़े को कहते हैं जिसका पेट निकला हुआ ना हो, बल्कि पेट थोड़ा अंदर की तरफ हो। पेट का निकला हुआ होना ये कमाल नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो बुरी चीज है। हाँ, पेट अंदर की तरफ हो ये अच्छी बात है, ताकत भी हो, चुस्ती भी हो, और पेट अंदर की तरफ हो। तो अक़ब उस घोड़े को कहते हैं जिसके पेट में थोड़ा दुबलापन पाया जाता हो, यानी पेट बाहर ना निकला हुआ हो। हाँ, वहल रद्द अन्हु बिल्लुक़ानि वक़ूफ़ुहु सुदूरल अवाली वल मुतहमतल क़ुब्बा। क्या मकामे लुक़ान के उसके क़याम ने, क्या तर्जमा करेंगे, क्या मकामे लुक़ान में उसके क़याम ने, उससे अन्हु उससे नेज़ों के सीनों और सुडोल दुबले घोड़ों को रोक दिया या फेर दिया। क्या मकामे लुक़ान में उसके क़याम ने उससे नेज़ों के सीनों और दुबले पेट वाले सुडोल जिस्म वाले घोड़ों को उससे फेर दिया, पलट दिया, यानी नहीं पलटा। वो ये समझ रहा था कि मकामे लुक़ान में पहुंच करके मैं मामून हो जाऊंगा, महफूज हो जाऊंगा, और नेज़ों की मार से और घोड़ों के हमलों से बच जाऊंगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। शायर कहता है ममदूह के घोड़ों और नेज़ों ने उसका मकामे लुक़ान तक पीछा किया और वहां भी उसको मारा। बस